अब हम लोग ब्लॉक डी भरना सीखते हैं। देखिए, हम नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डर यानी कि कितने लोग खेती कर रहे हैं वो हमने 2 भरा है। तो अब हमको जो लोग खेती कर रहे हैं उसका डिटेल्स भरना है। तो एक्सटेंट शेयर ऑफ लैंड सबसे पहले इसमें भरना होगा। 2 इंसान लोग कितना शेयर में खेती कर रहे हैं, जैसे कि हम भरे थे कि 8 डेसिमल जो है वो इस खेसरा का रकबा है 8 डेसिमल। तो हम शेयर में लिख देंगे कि जो पहला वो जो खेती कर रहा है ऑपरेशनल होल्डर वो 50% एरिया पे कर रहा है या 40% एरिया पे कर रहा है, और जो दूसरा है वो 60% पे कर रहा है, 50% पे कर रहा है, 30% पे कर रहा है। परसेंट वाइज भी कर सकते हैं, या आपको मन है कि आप एरिया लिख दीजिए। एक्सटेंट का मतलब एरिया होता है, तो कितना एरिया पे कर रहा है। तो 8 डेसिमल में एक पार्टी जो है वो 2 डेसिमल कर रहा है, दूसरा पार्टी 6 डेसिमल कर रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो आप परसेंट कर सकते हैं कि एक पार्टी 2 डेसिमल कर रहा है यानी कि वो 20% पे कर रहा है, दूसरा 25% पे कर रहा है, दूसरा पार्टी 6 डेसिमल में है यानी कि 75% पे कर रहा है। आप दोनों में से कोई एक भर सकते हैं जो आपको ठीक लगे। हम मान लेते हैं 25% शेयर में कर देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं हम 25% शेयर यानी कि 8 डेसिमल का 25%। 2 डेसिमल में पहला इंसान जो है वो खेती कर रहा है, उसका नाम अब आपको भरना पड़ेगा कि कौन है वो इंसान जो खेती कर रहा है। तो मान लेते हैं हम नाम लिख दिए रवि कुमार। उसका फादर्स नेम जो है वो आपको लिखना पड़ेगा। फादर नेम उसका क्या है, राम सिंह। कुछ भी नाम जो खेती कर रहा है उसका लिखना। होल्डिंग टाइप, अब वो इंसान कैसे खेती कर रहा है, खुद खेती कर रहा है या किसी और के साथ मिलकर खेती कर रहा है, या वो एक संस्था के थ्रू खेती हो रहा है, तो आप इसमें इंडिविजुअल लिख देंगे। जेंडर क्या होगा, मेल लिख दीजिए क्योंकि मेल होना चाहिए यहाँ नाम से। सोशल ग्रुप क्या है, SC ST अदर्स, कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, 3 में सिलेक्ट कर लीजिए। रिलेशनशिप विद द ओनर, अब देखिए यहाँ पे हम 2 नंबर सेलेक्ट किए थे। जो खेती कर रहा है वो घर का सदस्य है, ओनर तो नहीं है। तो ओनर से उसका क्या रिलेशन है, तो उसका देखिए चिल्ड्रेन है, मतलब उसके बाल बच्चे हैं। स्पाउस मतलब अगर पुरुष के नाम पे ज़मीन है तो उसके स्पाउस जो होंगी उनकी पत्नी होंगी, पत्नी के नाम पे ज़मीन है तो उनके स्पाउस जो है वो पति हैं। तो क्या 1 नंबर है, 2 नंबर मतलब उनके बच्चे कर रहे हैं। तीसरा नंबर यानी कि स्पाउस ऑफ मैरिड चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे हैं उनके पति या पत्नी कर रहे हैं, तो 3 नंबर। ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि पोते कर रहे हैं। 5 में है स्पाउस ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन यानी कि पोते या पोतियों के पति या पत्नी वो कर रहे हैं। 6 में है फादर यानी कि जो मालिक है उसके पिता कर रहे हैं, माता कर रहे हैं। फादर इन लॉ यानी कि जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ कर रहे हैं। 7 नंबर है भाई बहन कर रहे हैं, ब्रदर इन लॉ यानी कि साला कर रही हैं, साली कर रही हैं। 8 नंबर है अदर रिलेटिव्स यानी कि फूफा कर रहे हैं, चाचा कर रहे हैं, क्या है वो लिखना। 9 में कुछ और कोई और रिलेशन है। तो इसमें से मान लेते हैं कि हम ग्रैंड चिल्ड्रन 4 सेलेक्ट कर दिए। फिर आपको आधार नंबर देना है और मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। और फिर जो ये जो इंसान होल्डर हैं यानी कि जो खेती कर रहे हैं ये कहाँ रहते हैं, उसी गांव में रहते हैं, उस गांव के बाहर लेकिन उसी ब्लॉक में रहते हैं, ब्लॉक के बाहर लेकिन उसी राज्य में रहते हैं, राज्य के बाहर है, या 5वां नंबर देश के बाहर। तो मान लेते हैं कि 1 नंबर है इसका, तो हम इसको सेलेक्ट करके ऐड कर दिए। देखिए ऑपरेशनल होल्डर, पहला जो ऑपरेशनल होल्डर था जो खेती कर रहा था वो एडेड हो गया। अब देखिए 2 में आ गया, यानी कि हम आपको बताए थे कि 2 इंसान हैं जो खेती कर रहे हैं उस एक ज़मीन पे, उस खेसरा पे, एक खेसरा पे 2 इंसान कर रहे थे। तो फिर से आपका डिटेल्स इसमें डालना होगा आपको। नाम क्या है, राम हो गया। दूसरा हो जाएगा श्याम, जो इंसान खेती कर रहे हैं, श्याम कुमार दे देते हैं। देखिए अब एक्सटेंट शेयर ऑफ लैंड, तो उधर हम 25% किए थे 2 डेसिमल, टोटल 8 में से, तो उधर 25 हो गया तो इधर 75 करना होगा, 75 हो गया। इधर नाम डाल दिए हम कुमार, श्याम कुमार। इनके फादर का क्या नाम है, तो आपको फादर का नाम डालना है। फादर का नाम इनका मान लेते हैं कि हम कृष्णा कुमार या कृष्णा सिंह कर दीजिए। होल्डिंग टाइप क्या है इनका, तो ये जो खेती कर रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं, किसी और के साथ मिल के कर रहे हैं, यहाँ किसी संस्था से कर रहे हैं, तो 1 क्लिक करिए। जेंडर मेल क्या है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तो आप स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, आप उसके हिसाब से 1 कर दीजिए सेलेक्ट।
सोशल ग्रुप में है SC ST या कुछ और है तो 3 सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। रिलेशनशिप विद द ओनर, ये जो श्याम कुमार है इनका मालिक से क्या रिलेशन है, तो इसमें भी मान लेते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन ही हैं, कुछ और 2-3 पोते हैं तो 2 पोते कर रहे हैं खेती, तो 4 सेलेक्ट कर देंगे ग्रैंड चिल्ड्रन। आधार नंबर और मोबाइल आपका ऑप्शनल, आप चाहें तो डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ये कहाँ रहते हैं, उसी विलेज में रहते हैं, 2 नंबर में उस विलेज के बाहर सेम ब्लॉक में रहते हैं, ब्लॉक के बाहर सेम राज्य में रहते हैं, 4 नंबर राज्य के बाहर हैं, 5 नंबर देश के बाहर हैं। तो आपको कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है। मान लेते हैं कि हम 3 नंबर सेलेक्ट कर लिए कि ब्लॉक के बाहर हैं लेकिन राज्य में हैं। अगर हम ब्लॉक राज्य के अंदर कर दिए और ब्लॉक के बाहर है तो फिर हमको यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि बिहार में 38 जिला है तो कौन सा जिला में वो रहते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लखीसराय सेलेक्ट कर दिए कि जिला लखीसराय है लेकिन पिपरिया ब्लॉक के बाहर रहते हैं। तहसील सेलेक्ट कर देंगे लखीसराय में, मान लेते हैं कि वो सूरजगढ़ा में रहते हैं तहसील, तो हम इसको ऐड कर देंगे। देखिए आपका दूसरा ऑपरेशनल होल्डर भी सक्सेसफुली ऐड हो गया। तो ये आपका ब्लॉक C और ब्लॉक D का एक सैंपल हम ख़त्म किए थे, आपका करके दिखाए। अब देखिए इसको टोटल नंबर ऑफ सर्वे यानी कि खेसरा जो है वो इस इंसान का 4 था। देखिए खाता भी 4 है तो खेसरा भी 4 होगा। तो अब हम 1 का भरे हैं, उसी तरीके से आपको 2 3 4 बार भरना पड़ेगा इस इंसान का सर्वे या सब सर्वे नंबर वाइज लैंड। तो एक और करके हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 नंबर है आपका, इसको ओके कर दीजिए। सब सर्वे नंबर हम देखे थे, आपको याद रखना था, बताए थे 4 खाता था, इसका सब सर्वे नंबर है 486। आपको ये आया होगा डिटेल्स, आपको हम बोले थे याद रखने, तो 486 है। इसका टोटल एक्सटेंट क्या है आपको खुद से लिखना है, तो आपका जमाबंदी में देख लीजिएगा या स्पॉट पे कि कितना है इसका रकबा। मान लेते हैं कि ये 10 डेसिमल है, तो हम इसको 10 डेसिमल को 0.10 लिखते हैं, ना कि 10 लिखेंगे। 10 लिखेंगे तो 10 एकड़ होगा, इसलिए 0.10 डेसिमल लिख देंगे। अब हम आपको दिखाते हैं इसका दूसरा तरीका। मान लेते हैं कि यहाँ पे खेती नहीं हो रहा है, 1 को नहीं 2 को सिलेक्ट कर दिए तो नॉट ऑपरेटेड हो गया, यानी कि यहाँ पे खेती नहीं हो रहा है इस ज़मीन पे। तो खेती नहीं हो रहा है तो पूछेगा कि फिर क्या हो रहा है, उस ज़मीन को कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो 1 नंबर है फॉरेस्ट, यानी कि वो ज़मीन जंगल है। दूसरा नॉन एग्रीकल्चर यूज़, यानी कि बिल्डिंग बना हुआ है, रोड बना हुआ है या कुछ और यूज़ है उस ज़मीन का। तीसरा बैरन और अनकल्चरेबल लैंड, यानी कि वो बंजर ज़मीन है, जहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो ज़मीन बैरन है, यानी कि छोड़ा गया है, बंजर ज़मीन है और खेती नहीं हो सकता है। चौथा है परमानेंट पास्चर एंड अदर ग्रेजिंग लैंड, यानी कि वो जो ज़मीन है खसरा है वो पास्चर लैंड है, यानी कि सिर्फ घास फूस उसमें है, परमानेंटली रहता है उसमें घास। पांचवा है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, यानी कि उस ज़मीन में छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं। जंगल अलग होता है, छोटे छोटे पेड़ पौधे जो छोटे छोटे जगहों पे आ जाते हैं उसको कहते हैं मिसलेनियस ट्री। तो 5 नंबर है। छठा नंबर है कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी कि 5 साल से ज़्यादा जो ज़मीन पे खेती नहीं हो रहा है उसको हम लोग कल्चरेबल वेस्ट लैंड में लाते हैं। और ओल्ड फैलो, यानी कि 10-15 साल से ये खेती ही नहीं हो रहा है तो ओल्ड फैलो में आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ हम बिल्डिंग का 2 हम सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, बिल्डिंग है और इसको हम देखिए क्योंकि ये नॉट ऑपरेटेड है तो अब इसमें आपसे ऑपरेशनल होल्डर यानी कि कौन खेती कर रहे हैं वो नहीं पूछ रहा है। अगर आप एक सेलेक्ट करते हैं ऑपरेटेड तो फिर आपसे पूछता कि कौन कर रहे हैं खेती, कितने लोग खेती कर रहे हैं, उसमें नहीं, इसमें नहीं पूछ रहा है क्योंकि ये ऑपरेटेड ही नहीं है, यहाँ खेती ही नहीं है। तो यहाँ पे बस इसको कंफर्म करेंगे और ये आपका काम हो गया। इसी तरीके से 3 नंबर और 4 नंबर आपको भरना है और भरने के बाद चलिए हम करके आपको एग्जांपल दे देते हैं। तीसरा खसरा था इसका 245 एग्जांपल दे रहे हैं, हमको याद भी नहीं है अब। इसमें देखिए मान लेते हैं कि इसका टोटल है 0.90 यानी कि 90 डेसिमल और स्टेटस ऑफ लैंड यूज इसका है नॉट ऑपरेटेड। यहाँ पे जो है वो जंगल है, इसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो देखिए 3 हो गया, चौथा लास्ट बचा है और टोटल एक्सटेंट आपका 1.08। यहाँ पे आपका चौथा मान लेते हैं कि कोई और खेसरा था, उसका नाम था 368। हमको याद नहीं एग्जैक्टली लेकिन आपको याद रखना है 4 खेसरा आपको दिख रहा था उस समय। यहाँ पे एरिया मान लेते हैं कि 80 डेसिमल है।
तो 0.80 80 डेसिमल आपको कर दिए हैं। स्टेटस ऑफ लैंड यूज, ये भी खेती नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये कल्चरेबल वेस्टलैंड यानी कि 5 साल से ज़्यादा ये खेती से नहीं हुआ है। तो 6 नंबर इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 6 हो गया, इसको हम कंफर्म कर दिए। तो टोटल अब देखिए आपको चारों ऐड हो गया। टोटल एक्सटेंट ऑफ लैंड यानी कि टोटल रकबा इस सीरियल नंबर, इस जमाबंदी नंबर का या इस जमाबंदी रैयत का कितना है, तो 1.88 आया। हम लोग को याद है जो कंप्यूटर दिया था वो 2.5 के करीब था। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे कुछ गड़बड़ गलती किए हैं, रकबा सब नहीं डाले हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, हमको तो याद नहीं है अभी रकबा, लेकिन टोटल एक्सटेंट जो ऑनलाइन दिख रहा है और आप जो 4 को मिलाकर डाले हैं एग्जाम्पल के तौर पे, वो दोनों मैच होना चाहिए। अगर मैच नहीं है तो मतलब आप गलती किए हैं। सुपरवाइज़र का ये काम है कि फिर से कर्मचारी को बोले कि टोटल रकबा को सही करके ऐड करके दे। टोटल रकबा जो टोटल एक्सटेंट है वो अगर सेम हो जाता है जो कंप्यूटर दे रहा था स्टार्टिंग में, तभी ये ओके माना जाएगा और ये फिर सुपरवाइज़र के पास जाएगा। तो अब हम देखिए इसको हम कंफर्म कर दिए, ब्लॉक सी हो गया, ब्लॉक डी भी हम आपको सिखा दिए थे। अब आपका ये ब्लॉक बी भी हो गया, ब्लॉक सी भी ऐड कर दिए और ब्लॉक डी तब आएगा जब वो खेती हो रहा है। तो चारों हम ऐड कर दिए। अब हम राइट साइड के टॉप में एक कॉलम है सेव, उसको क्लिक कर देंगे तो आपने जितना डेटा यहाँ पे एंट्री किया है उसको हम सेव कर दिए। उसको हम क्लिक करने के बाद सेव हो गया। देखिए नंबर ऑफ जॉइंट ओनर शुड बी मोर देन 1 कर रहा है, सेव नहीं ले रहा है। हम लोग कहीं गलती कर दी है। देखिए कुछ बता रहा है नंबर ऑफ जॉइंट ओनर शुड बी मोर देन 1, यानी कि हम लोग ब्लॉक वी को देखते हैं। यहाँ पे देखिए गलती हो रहा है। जब हम 5 नंबर में होल्डिंग टाइप को जॉइंट लिखे थे तो 5A नंबर ऑफ जॉइंट ओनर्स तो 1 से ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। यहाँ गलती हो रहा था, इसको हम चेक कर लिए, कंफर्म कर दिए। अब हम उसके बाद राइट साइड में टॉप राइट साइड में क्लिक कर देंगे सेव। देखिए आपका डेटा जो है वो पहला सक्सेसफुली सेव हो चुका है, उसका हम ओके क्लिक कर देंगे। यानी कि अब देखिए सीरियल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। जैसे ही सीरियल नंबर 2 को हम एंटर करके ओके करेंगे ऑटोमेटिकली फिर 4 आ गया। 4, 2, 3 कुछ भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो इसका मतलब कि अब यही चीज़ आपको फिर से रिपीट करना है, यानी कि आपका काम सक्सेसफुली पहला सेव हो चुका है। अब हम आपको ये बाद में करके दिखाएंगे, कर लिए हैं। अब हम पीछे जाते हैं। इसका डेटा एंट्री मेरा पहला हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फील्ड में गए, हो सकता है वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा ना हो, तो हम ऑफिस आएंगे, घर पे आएंगे जहाँ इंटरनेट की सुविधा है। तो 5 बजे शाम के बाद इसको हम अपलोड डेटा टू सर्वर 2 नंबर को क्लिक कर देंगे, ताकि मेरा डेटा जो मोबाइल में सेव किया अभी तुरंत वो सर्वर में चला जाए और मोबाइल भुलाने के बाद या टूट जाने के बाद भी मेरा डेटा सेव रहे। तो हम 2 नंबर को क्लिक कर देंगे। देखिए क्लिक हो गया। डेटा को अब जाने में टाइम लगेगा, डेटा आपका चला गया है सर्वर पे, यानी कि आपका काम पहला सर्वे कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। तो इतना ही आपको करना है और ये आपका सर्वे पहला प्रक्रिया समाप्त हुआ। धन्यवाद।